साथ नारनौंद के जो नगर पार्षद हैं वो मौजूद हैं। अलग अलग मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार के सभी पार्षदों पर अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और चेयरमैन पर भी काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। इनको लेकर हम बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, आप पर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो मैं नारनौंद की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। मैं नारनौंद की जनता से एक ही चीज़ का वादा करता हूँ, मैं नारनौंद को के पैसे को बर्बाद नहीं जाने दूंगा, एक भी पैसे का गलत उपयोग नहीं करूंगा। जो नाले की पेमेंट को लेकर विवाद उठाया जा रहा है कि नाले की पेमेंट कर दी और इसमें लाखों रुपए कमीशन के तौर पे चेयरमैन साहब ने लिए हैं। आरोप लगाने से कुछ होता है भाई साहब? मेन रोड का जो नाला है वो है 2 करोड़ 42 लाख रुपए का। उसके बाद में है कि पुरानी सब्जी मंडी से लेके नया बस स्टैंड तक का 2 करोड़ रुपए का, और बीच में सीसी का बच गया 2 करोड़ 67 लाख रुपए का, शायद इतना कुछ सीसी का है। टोटल में 7 करोड़ रुपये का बना। तो अभी तक इसमें कोई पेमेंट हुई है? इनमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। जो टेस्ट 5,000 रुपये का होना था, मैंने वो जनता की कंप्लेंट को देखते हुए, लोग कंप्लेंट करा रहे थे कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, मैं ना कर्मचारी को, मेरे सेक्रेटरी अम्मी को बोल देता था जाके मौके पर देख के आओ इसमें क्या चल रहा है। तो उस बेवकूफ कंप्लेंटों को देखते हुए मैंने 87,000 रुपये का श्री राम का टेस्ट करवाया है। ये आरोप और लगा एक जा 80,000 रहा है, ये रुपये लगा का। जा रहा है टेंडर से पहले ही 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पे लिए हैं। भाई साहब कौन दे देगा? 7 करोड़ के काम है, रुपये की भी कौन आरोप लगाने से कुछ होता है? मैं लगा दूँ, जो आरोप लगाओ मेरे पर दलाल है, मेरे कहने से वो दलाल बन जाएगी। ये भी कहा है, ये भी आरोप है कि भाई वो अपने पैसे पूरे कर रहा है, कि उसने जो चेयरमैन बनने के लिए पार्षदों को पैसे बांटे हैं। भाई साहब कमाल कर दिया। मैं 2 किला जमींदार हूँ, कड़ा था मैं पैसे ले आऊँगा पार्षदान देने खातिर। मेरे को लादर मुरुनी की कमाई थोड़ी आवत, उनको तो मुरुनी की कमाई आती होगी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता भाई साहब, को साबित करके दिखाओ कोई बात हो तो है, ऐसे थोड़ा होता अभी है। अभी अभी आपके कार्यकाल 2 साल और 4 महीने हो गए हैं। इसके दौरान कितनी सरकारी ग्रांट आई है? भाई साहब 1 रुपया भी नहीं आया। हम्म 27 लाख रुपये आए थे, 27 लाख मतलब 13.5 लाख रुपये मैंने बिजली का बिल भर दिया अपने नगर पालिका का। जो नगर पालिका में बजट बचा हुआ है, अभी 6 करोड़ रुपए की बजट बकाया है, जी। तो वो कहाँ का पैसा है? वो तो जी पहले जो कैप्टन के टाइम के पैसे पड़े सर, उनके टेंडर लगा चुका हूँ मैं भी। नई पेमेंट आई नहीं है, नए काम लगा नहीं सकते, नई पेमेंट नहीं होगी तो नहीं। और वह जो पेमेंट है वो श्री राम की लैब आने के बाद में जो सैंपल में रिपोर्ट आएगी उसके भी पे मैं पेमेंट कर लूँगा, वरना मैं नारनौंद का जनता का पैसा 1 रुपया भी नहीं वेस्ट जाने दूंगा। ये वादा है नारनौंद की जनता से। जी जी, हमारे साथ पार्षद संदीप शर्मा ही मौजूद हैं। पार्षद जी बताइए, जो नाले को लेकर काफी विवाद चल रहा है, कहाँ तक इसमें वाद विवाद सही है ये कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं? भाई साहब, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की जो आवाज़ उसको उठाते हो बहुत अच्छे से, सच्चाई से। जो नाले वाली बात है भाई साहब, 2 करोड़ का नाला तो एक है, 2 करोड़ 67 लाख का एक है। मैं कहता हूँ कि पेमेंट अभी तक पेमेंट गई नहीं तो भ्रष्टाचार किस चीज़ का? श्री राम लैब से चेयरमैन साहब ने बुला के सारे पार्षदों को श्री राम लैब से टेस्टिंग करवाई। जो टेस्टिंग 5,000 की थी वो 78,000 की एक और 70,000 की एक। गांव की जो गांव के लोग थे, भाई बताओ भाई क्या है, लोगों की समस्या को देखते हुए श्री राम से लैब से टेस्टिंग करवा दी। जो टेस्टिंग में जो रिपोर्ट आएगी वो चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब, जो भी पार्षद हैं, जो भी सेक्रेटरी है, वो अपने हिसाब से करेंगे। 1 रुपया भी नाला का गया हो तो भाई साहब जिम्मेवार हैं। जी, आरोप है कि जो पार्षद चेयरमैन साहब के साथ हैं, चेयरमैन साहब ने उनको पैसे दे के खरीदा है। आपको कितने पैसे दिए गए हैं? भाई पैसे, मैं तो एक चीज़ का वादा करता हूँ भाई, मैं पहले इलेक्शन लड़ा, वाइस चेयरमैन बनया था जी। फिर मैं पार्षद रहा वार्ड नंबर 4 से, ये मैं पार्षद वार्ड नंबर 10 से। एक पैसा 15 साल में, एक पैसा नगर पालिका का, किसी चेयरमैन का, किसी भाई एमसी का, एक पैसा अगर मैंने खाया हो, लिया हो, तो मैंने गऊ का मांस खाया हो भाई। इस तक बड़ा और मैं क्या कह सकता हूँ? जी जी, पार्षद ने बताया कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया है। हमारे साथ नॉमिनेट पार्षद हैं राम कुमार भट्ट जी। भट्ट जी बताइए, जो नगर पालिका को लेकर ये उठाया जा रहा है कि भाई काफी भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें, इस पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार के बारे में जो लोग चर्चाएं फैला रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं पता कि तुम कह क्या रहे हो। जिसकी पेमेंट आज तक हुई नहीं, धांधली कहाँ होगी? जब धांधली तो पैसे आने के बाद में, पेमेंट होने के बाद में, फिर तो कहे कि
कमीशन ले लिया होगा, किसी को दिलवा दिया होगा। जब इन्होंने बढ़िया से बढ़िया लैब से टेस्ट रिपोर्ट मांगी है, उनकी आने के बाद में ही पेमेंट होगी। फिर बताना वो पेमेंट के पैसे किसी ने लिए, भ्रष्टाचार कैसे होगा? पार्षद जी आप ये बताओ 2.5 साल से कोई पैसा नहीं आया है, आप सरकार में, आप यहाँ पे शहरी अध्यक्ष भी हैं जेजीपी के, पैसा उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर आपने इस बारे में अभी कोई प्लान तैयार किया कि नाउंड के लिए आप इस चीज़ के लिए पैसा दो? अब हमने एक प्लान तैयार करने के लिए आज सभी पार्षद बैठे हैं, प्लान तैयार करेंगे और हरियाणा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से, दूषण जियों से और हमारे निकाय प्रकोष्ठ के जो मंत्री है उनसे भी मिलके सभी जितना भी यहाँ का एस्टीमेट बनेगा वहाँ जाके पैसे ले आएंगे। आज तक मेरे नोटिस में नहीं आया है कि हमने यहाँ एस्टीमेट बना के भेजे हैं, पैसे नहीं आए। जी जी, हमारे साथ पार्षद मास्टर उदय सिंह लोहान जी भी हैं। मास्टर जी आप ये बताओ, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? मैं सर्वप्रथम तो चैनल का धन्यवाद करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। भ्रष्टाचार की बात ही खत्म हो रही है। जब इतनी कंप्लेंट हुई थी, टेस्ट हो गया है, लेबोरेटरी में चली गई है, चीज रिपोर्ट आई नहीं है, पैसा दिया नहीं गया है, भ्रष्टाचार तो निराधार है अभी तक। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ऐसी कोई बात हमें तो सामने नजर आई नहीं है। जी, पार्षद अलग अलग दड़ों में बटे नजर आ रहे हैं, ये कहीं कहीं नाउंड के विकास में अच्छी बात नहीं है। देखो उसमें ऐसा है, पार्षद अलग अलग धड़ों में नहीं है। पार्षद में चेयरमैन का चुनाव लड़ने में सुबेर जियों के मतलब मुखालफत में मैं ही था, मैं इनके साथ हूँ। कहीं कोई बात है नहीं ऐसी, तो नजर नहीं आ रही, यार को आ रही है तो वो गांव को नुकसान हो रहा है हमारा अपना। हम चेयरमैन के साथ हैं। अगर ये जहाँ चाहेगा, जहाँ हमें लेके जाएगा, मुख्यमंत्री के पास, मंत्री जियों के पास, एमएलए के पास, हम ग्रांट ले आएंगे और 1 साल हमारा बाकी ये काम करवाएंगे। और मेरा अभी अनुरोध भी है चेयरमैन से कि कोई ना कोई नया काम इस योजना में हमारा जरूर किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखें भाई उस पंचवर्षीय योजना में ये काम हुआ था। उहाँ बोल रहा के दरवाजे में जा रहे हैं, कुछ तो पता लग जाएगा मास्टर ये काम करवाया। मास्टर जी 3 साल से ज्यादा का टाइम निकल चुका है, अभी तक आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या करोगे? देखो उम्मीद रखते हैं, अब जागरूक किया है सबको, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से बुला करके समय समय पर ये काम किया है, तो मैं छोटे भाई से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि हमारी टीम हमारे साथ है और हम सारे तैयार हैं और ग्रांट जरूर ले आएंगे और काम करवाएं। जी, हमारे साथ वाइस चेयरमैन विनोद वाल्मीकि जी भी हैं। वाल्मीकि जी बताइए, नाउंड में क्यों नहीं विकास के कार्य हो पा रहे हैं? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। नारनौंद में विकास के कार्य लगातार जारी है। कुछ कोविड की वजह से नहीं चल रहे थे, विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे ये नालों का निर्माण है। हाँ, आपका विकास कार्य पिछले दिनों देखने को मिला, नाले पे ट्रक चढ़ गया और ट्रक नाले के अंदर ही रह गया, वो विकास कार्य देखा था हमने आपका। सुनो, उसकी जांच चली हुई है जी और श्री राम लैब से उन्होंने मांग की थी कि उससे लैब से जांच हो। सुबेर चेयरमैन भी और सभी पार्षद भी हम ये चाहते हैं कि बढ़िया जांच हो। सुबेर चेयरमैन साहब ने जांच करवाई है। और एक बात बताओ, जब विकास कार्यों के लिए विपक्ष खुद जिम्मेवार है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि देखो जब घटिया सामग्री लगेगी तो चेयरमैन साहब ने खुद लैब में टेस्ट करवाए हैं, तो चेयरमैन साहब भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे हो सकते हैं? अभी तक आप अलग अलग धड़ों में बटे नजर आ रहे हो, कब इकट्ठे होंगे एकजुट होकर, कब नाउंड के विकास के बारे में सोचोगे आप लोग? हम तो कोई धड़ों में नहीं बटे हुए और ना ही किसी व्यक्ति विशेष पर कोई राजनीति करते हैं। हमारे को साफ छवि का चेयरमैन मिला है सुबेर जी हैं, और कुछ जो टेंडर लगे हैं उनकी शिकायतें बार बार होती जा रही है, अधिकारी यहाँ डट नहीं रहे। जी, आपके कुछ पार्षद हैं जो चेयरमैन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये स्टोरिया चेयरमैन है, ये नाउंड का भला कर ही नहीं सकता। देखो व्यक्ति विशेष कोई किसी पर वो आरोप लगा सकते हैं, हमें बढ़िया व्यक्ति लगे जो भी हम इनके साथ लगे हैं, हमें तो इनमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर ये बुरे होते श्री राम लैब से क्यों टेस्ट करवाते? इन्होंने जनता से वादा किया है और हमसे भी वादा किया है, अब तक तो ये पेमेंट कर देते। अगर ये भ्रष्टाचारी होते तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है, इन्होंने 1 रुपए की पेमेंट नहीं की उनकी। पूरी ईमानदारी से कार्य चल रहे हैं। हमारी तरफ से तो पूरी ईमानदारी से है, ईमानदारी से तभी तो हम लैब से टेस्ट करवा रहे हैं। और जो ये कह रहे पेमेंट होगी, वो तो वे बताए भ्रष्टाचार कहाँ होगा? भ्रष्टाचार तब तो मान सकते थे भाई लैब का वो टेस्ट आया नहीं और इन्होंने पेमेंट कर दी, फिर तो आरोप लगा सकते थे। बिना बात का आरोप लगाना गलत बात है। जी, चेयरमैन साहब से हम बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब ये बताओ, अभी जो बाकी आपका समय बचा है उसमें कुछ विकास करने का कुछ प्लान तैयार किया आपने? हाँ बिल्कुल भाई साहब, एस्टीमेट बना के ऊपर भेजेंगे, पैसे लेके आएंगे, जिसका जो काम सो करदा होगा।
पिछले 2.5 साल के दौरान एक पैसा भी ग्रांट का नहीं आया है। आपने इसके लिए बीजेपी छोड़कर जेजेपी पार्टी भी ज्वाइन की है ताकि पैसा आ जाए। उसके बावजूद भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो पैसा तो एक चीज़ और है नहीं जुगर जी, यहाँ पे ये जो कंप्लेंट लगा हुआ, ये शिकायत करते रहो नहीं, उससे कर्मचारी डरता रहता है जी। हम्म। ये हम बैठ के सारे पार्षद हैं, एक दोनों छोड़ के इसी मुद्दे पे बात करेंगे और एस्टिमेट बनवा के ऊपर से पैसे लेके आएंगे। जी, जो पीछे जो आपका कार्य चल रहा है उस पर लगातार सवाल उठे हैं, आप आगे कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कैसे कैसे संभव की आवाज नहीं उठेगी? जी वो तो अगला चुनाव लड़ने लग रहे थे कि हम आगे चेयरमैन बना गए, ये हड़ विरोध करके या नानूद की जनता से उन्हें ये देखा था आगे देख लेगी। हजी मेरा तो काम नुए करता रहूँगा, मैं तो नू चले जाऊँगा और नानू की जनता ने बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाऊंगा जी। लगातार आपकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है या आपने किए हैं या जो भी आप पर आरोप लगे हैं, इस पर आप पूरा क्या अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो बस स्पष्टीकरण मैंने दे दिया, सारा सौदा ले हो रहा के काम करे थे, के लग गया था, यो सेक्रेटरी ने अकाउंटेंट ने बना के दिया, तो मैं इसका फालतू के दूँ जी, मेरे पास इसका फालतू कुछ होने देने खातर। ठीक है। हमारे साथ पार्षद नेपाली जी भी हैं, नेपाली जी से हम बातचीत करेंगे। नेपाली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नेपाली जी, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई चेयरमैन ने भ्रष्टाचार कर दिया, साथ में पार्षद भी लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे है जी, चेयरमैन साहब ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। जी इनके कार्यकाल में एक पैसा नहीं आ रहा, जी पिछले पैसे से इन्हें 4 करोड़ की पेमेंट कर दी। रही नालियों की बात, जो भ्रष्टाचार इन पर लग रहा है उसका ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये काम 5,000 में भी हो सका था, और मैंने श्री राम लैब में 78,000 रुपये एक और 70,000 रुपये के 2 टेस्ट कराए हैं। ये दोषी तो तब है ये पेमेंट करके उन पर धांधली करके आओ, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। जो भाई कह रहे हैं भाई ये धांधली कर रहा है, वो आज की तारीख लिख लो, ये तो आप सभी जगह जाएगी। आज तक पेमेंट हो रही हो तो ये चोर है, अगर आज तक इसकी पेमेंट नहीं हो रही हो कहाँ का चोर नहीं, है? पेमेंट भी एक दिन होनी है, पेमेंट भी नहीं। एक दिन होगी। जब नाला बना तो उसकी पेमेंट भी होगी। हाँ, तो बिल्कुल। उसमें आरोप कहाँ तक है? आपने नाला में जो क्वालिटी बनाई है वो हाँ जी। क्वालिटी किस हद तक की क्वालिटी है? क्वालिटी देखो, लैब का टेस्ट आए के बाद ये कह रहे हैं जी हम इसकी पेमेंट करेंगे, वो भी मैं 20 बार सोचूंगा। इन्होंने ये कहा कि मैं 20 बार सोच के पार्षदों से पूछ के तब दस्तक करूंगा। जी अगर ये इसके मन में यूं हो, ना तो ये कॉन्फ्रेंस बुलाता, जी ये भ्रष्टाचारी होता, ना हमारे को इकट्ठे करता। जी। अगर ये साफ मन से कह रहा है ना, तो ये कहाँ का भ्रष्टाचारी है? ये भी आरोप है कि जो पार्षद इनके साथ हैं वो पैसे लेके इनके साथ लगे हुए हैं। देखो ऐसे है, आप मेरे को काना कहोगे, मैं कोतरा कहूंगा। अगर ले रहे हैं, चेयरमैन साहब ने, संदीप जी ने कह दिया मैं गऊ का मांस खाया हो, इससे ज्यादा स्पष्टीकरण कौन देगा जी? उसके बावजूद भी क्यों आप पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? ये क्यों नहीं सभी पार्षद इकट्ठे होकर नारनौल के विकास के बारे में सोच रहे हैं? ऐसे है जी, हम तैयार हैं। जो मेरे जैसा एक आधा सामाजिक असामाजिक तत्व है ना, आदत से लाचार आदमी जाया नहीं करता। जिसकी जो आदत होगी वो करेगा जी। मेरा आचरण आपको पता है, पूरे गांव को पता है। वो पादोड़ा तो ऊपर ही आगा जी, पानी में 2 दिन आगे पाछे। जी तो मेरी आदत है जी, गलत व्यवहार करूंगा तो सारी दुनिया देखेगी। जी जी, ये थे हमारे साथ नारनौल के पार्षद और चेयरमैन। इन सभी पार्षदों से आज हर मुद्दे पे बातचीत की गई है। इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। जो नाले को लेकर लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इन्होंने साफ दावा किया है एक सरकारी अपने आंकड़े दिखाते हुए कि नाले की अभी तक 1 रुपये की पेमेंट नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने जो सिंपल जांच करवानी थी 5,000 रुपये में होनी थी, वो न करवाकर श्रीराम लैब से 78,000 रुपये और एक 70,000 रुपये में वो लैब की जाँच करवाई गई है। और जब तक जाँच रिपोर्ट में सही नहीं आएगी तब तक इस नाले की 1 रुपये भी पेमेंट नहीं की जाएगी। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर सभी पार्षदों से बातचीत की गई है। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है। तो ऐसे में आने वाले समय में सभी पार्षद इकट्ठा एकजुट होकर नारनौल के विकास के बारे में भी सोचे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।